चलिए, जय हिंद। आज हम लोग सीख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए फोकस सूत्र F बराबर R बटा 2 इसको सिद्ध करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में। ठीक है, 15 मिनट के अंदर इसको सिद्ध करके ख़त्म कर देंगे। और ये जो 2025 के एग्जाम में आने वाला बहुत बढ़िया वो क्वेश्चन है जो आ सकता है। ठीक है ना, इसको सीख लेंगे। और इसका सीखना इतना ज़रूरी है, इसको सीखिएगा नहीं तो आपको दर्पण सूत्र सिद्ध करने में बहुत परेशानी होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो मानिए कि आप दर्पण सूत्र सीखने के लिए एकदम कैपेबल हो चुके हैं। चलिए आप सिद्ध करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। उत्तल दर्पण में सिद्ध करने के लिए सबसे आपको एगो दर्पण बनाना पड़ेगा जिसका नाम है अवतल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को बना लेते हैं। इसको पहले क्लियर कर लेंगे, है कि नहीं जी। अब देखो, इसका एगो एक प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। और इसको एगो हमको प्रतीत हो रहा है अभिलंब। ठीक है ना, इस बिंदु का नाम होता है C वक्रता केंद्र, और इस बिंदु का नाम होता है F फोकस, और इस बिंदु का नाम होता है P मतलब कि ध्रुव। ठीक है ना। अब देखो, ए और बी। चलिए, और इसका नाम है आई, आपतित किरण के पास वाला आई, परावर्तित के पास वाला आर। ठीक है ना। और इस दर्पण का नाम है एम तथा एम डैश कहेंगे। अब इसके बाद हमको रचना करना है। ठीक है ना, कि माना कि सोच रहे हैं ध्वनि, माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इसके प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है ना। यही जो हम अभी बात बोले इसी को लिख देना है। आइए लिखते हैं धीरे धीरे करके। चलिए, इसको छोटा कर ले रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। हाँ, चलिए इसी आइए इसको लिखते हैं अब मिलके। चलिए लिख दिए हाँ, चलिए यही चीज हमको लिखना था, जो बोले यही लिखना था, है ना। लिख दिए इसे, इसको पहले से लिख के रखे हुए थे, है कि ना, मजा आने के लिए थोड़ा सा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना उपकार। ठीक है, उसके बाद उतार लेना अपन कॉपी में तू। और लिखना 2 बार 4 बार, तुमको याद हो जाएगा। तुमको पता है जी, 9वीं क्लास के गुंजन के याद करा दिए थे हम, ये वाला गुंजन के याद करा दिए थे। कहे तो 2 बार 4 बार एकदम बना के लाना, सब बनाता है ऐसे ही। चलो इसको वापिस से छोटा कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन मान लेते हैं नाम, है ना। कोनमा के नाम मानने में सही रहता है। इसको नाम मान लेते हैं कोण 1, इसका कोण 2, इसको कोण 3, इसको कोण 4। चलिए इधर देखिए, अब कहेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर होता है कि नहीं। हाँ, कोण आई बराबर आर होता है, तो कोण आई के मान है कोण 1, आई के नाम है कोण 1 बराबर कोण 2। कौची से जी, तब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, है ना। परावर्तन के नियम से ही है वो, कोण 1 बराबर कोण 2। और देखिए, ये जो कोण 2 है, ये देखिए इधर जानता है ना कि दो समांतर रेखा के एगो तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। शीर्षा भी मुख कोण से चाहे तो सम्मुख कोण से, है ना, ये दोनों बराबर। तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। कौची से, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से ही बराबर हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण, अरे उगो जी, हाँ, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है ना। अब चलो, अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। हाँ,
समीकरण एक और दो को मिलाओ। समीकरण एक क्या कहता है कि कौन एक बराबर कौन एक बराबर। अब देखो दूसरा का क्या कहता है कि कौन दो बराबर कौन तीन। चलो देखो ये दो दो दोनों कॉमन है, ये दोनों हटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कौन एक बराबर कौन तीन। कौन एक बराबर कौन तीन मिल गया, इसको मान लेंगे समीकरण अपन तीसरा, समीकरण तीसरा मान लेंगे इसको, ठीक है। अब बाकी इसको छोटा कर दो। देखो उपकार के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना छोड़ दिए, ठीक है ना। चलो उपकार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो घर लेगा जाके अपना स्क्रीनशॉट, कह दे का कि कहाँ से लिखवाता है। एग्जाम देना है 10वां के तोरा। अब देखो तीसरा मान लिए ना, अब चलेंगे समीकरण तीन और रुको ना, चार अभी माना है जी, चार अभी माने हैं, मानो ना चार। अब देखो समीकरण चार मानने के लिए एगो नियम लगाबो इसे कि दो गो समांतर रेखा को एगो तिर्यक रेखा, समांतर रेखा को एगो तिर्यक रेखा काट देती है तो ये दोनों कौन कौची हो जाते हैं बराबर, है ना। कौची से जी, संगत कौन से, इस संगत कौन से ही क्या हो जाता है बराबर। तो देखो कौन एक बराबर कौन चार, कौन एक बराबर कौन चार हो जाएगा ना, संगत कौन से बराबर कौन एक चार। हाँ तो कौन एक बराबर कौन चार संगत कौन से, इस समीकरण क्या हो गया फोर हो गया, है ना। देखो अब लिखेंगे हम समीकरण एक दो तीन और चार से। अरे बाबू कहाँ जा रहा है, समीकरण तीन और चार से। समीकरण तीसरा कहता है कि कौन एक बराबर कौन तीन, और चौथा कहता है कि कौन एक बराबर कौन चार। ये दोनों मिल गया, हटा देंगे, लिखेंगे कौन तीन बराबर कौन चार। या क्या नहीं इतना, तीन बराबर कौन चार, कौन तीन बराबर कौन चार। देखो एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये दोनों कौन बराबर हो गया, है ना। ये हमारे पास एगो त्रिभुज है ना। ये का है एगो त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो आमने सामने की भुजा का हो जाता है बराबर। अगर कोई त्रिभुज बराबर है तो उसके आमने सामने, त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो आमने सामने के भुजा बराबर हो जाएगा। मतलब कि बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी, एक सामने ई बराबर एक सामने ई बराबर, है ना। बी एफ बराबर एफ सी तो लिखेंगे बी एफ बराबर एफ सी, ये सब ध्यान दिलावित रहना, कोई दिक्कत ना है। अब देखो हम कहेंगे, अब नखरा देवे लगेंगे इसको, है ना। नखरा करते करते कहेंगे कि चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। देखिए दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है, लाइट छोटा करके दिखाते हैं कि हमारा भी चीज है। दर्पण के द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए देखिए क्या होता है, ये जो दर्पण अगर छोटा करेंगे तो जो बी एफ है ना वो पी एफ पर एकदम सूत जाएगा आके, है ना। बी एफ है जो पी एफ बन जाएगा, देखिए हो रहा है कि नहीं बराबर। देखिए एकदम बराबर हो गया, इतना बराबर हो गया दिखो नहीं रहा है दोनों। बी एफ बराबर क्या हो गया पी एफ, बी एफ बराबर लिखेंगे पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, है ना। अब चलो बताओ कि ई रेखा के का नाम है, यहाँ से यहाँ तक के का नाम है पीसी, का नाम है पीसी। पीसी किस किस से मिलके बना है, पीसी किस किस से मिलके, पीएफ बना है मिलके पीएफ, पीएफ और सीएफ से, है ना। तो लिख दो ये दोनों कि पीसी बराबर पीएफ प्लस सीएफ। अब चलो पीसी के दूसरा का नाम जी, तो पी से सी तक यह वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के हम लोग कौन सूचित करते हैं आर से, आर से, है ना, आर से। और देखो पीएफ ध्रुव से लेके फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ना, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना जी। ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो मतलब कि एफ और फिर दे दो प्लस, ये दोनों रेखा बराबर है, दोनों के काम बराबर है, दोनों के नाम बराबर भी कर देंगे, मतलब इसको भी मान लेंगे एफ। अब आर बराबर हो जाएगा टू एफ,
आर बराबर को जो हो जाएगा जी 2f, आर बराबर 2f, है ना। इसको यहाँ लिख दिया खाली। अब देखो, हम बराबर तुम, हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, है ना। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ। अब चलो, एफ यही है, आर है वहां, ये दो यहाँ गुना में उधर जाएगा, भागा में ये हो गया, प्रूव हो गया ये, है ना, प्रूव हो गया ये, ठीक है। अवतल उत्तल दोनों में हो गया। देखिए अवतल में क्या था, अवतल में क्या था, आपको यहाँ चेंज देखने के लिए मिलेगा सिर्फ, यहाँ से एकदम यहाँ तक नहीं, यहाँ से सब बराबर हो जाएगा। अवतल में खाली यहाँ मिलेगा चेंज, है कि नहीं जी। वो में हमने तीनों को समीकरण पर काम चला लेते हैं, अगर हमें चार को मिल जाता है ना, खाली एगो संगत वाला बढ़ गया है, ठीक है। आपको मेनली रूप से क्या करना है कि रहना है फेर में, इसको बड़ा करने के लिए, देखिए इसको बराबर करने के लिए, तीन बराबर चार को, है कि नहीं। तो चलिए उपकार, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, देखिए वो लास्ट में वो हम दे रहे हैं, एक अलगे स्क्रीनशॉट आया जी, हो जाओ बड़ा, हो जी बोला, वो तो हो ही गया था, ये हो गया, उसके बाद ये वाला, इसका, है ना। एगो मनीष, हाँ मनीष टेकारी, एगो ई, बस इतना, ये हो गया प्रूफ। और चित्र जरूर बनाना, और ये जो लिखा हुआ है ना, इसको भी एकदम जरूर से जरूर करना है जी। ये लिखा हुआ है जो, क्या लिखा हुआ है, ये देखो, लिखा है ये चीज, ठीक है। तो चलिए, ये जो वीडियो होता है अब खत्म होता है, 15-16 मिनट में इसको हम कर दिए खत्म। और अगला जो हम पढ़ाएंगे वो दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, है कि नहीं। अब की हमने दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, तो चलो।